Hello guys, welcome back to my channel. So today our video topic is about busting myths about weight loss. I'm sure आपने भी बहुत सारे myths सुन रखे होंगे वेट लॉस के बारे में. हमारे माइंड में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, कुछ myths रहते हैं वेट लॉस के बारे में जो हर किसी को अपनी वेट लॉस की जर्नी में कहीं ना कहीं से सुनने को मिलता है. कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट, जीएम डाइट, हाई कार्ब डाइट, लो फैट डाइट, हाई फैट डाइट and etc. So today we will go beyond the opinions and we will focus on science behind it. So let's start. So number 1 मेरा जो busting myth about weight loss है वो ये है कि ईट ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होता है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ये एक सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जनरली ये लोगों का बिलीफ सिस्टम होता है कि यदि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हमारा वेट गेन होगा, हमारा वेट लॉस नहीं होगा. पॉसिबली लोग इसलिए ऐसा बोलते हैं कि यदि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो इट इज़ वेरी लेस लाइकली दैट यू विल बिंज ऑन लंच टाइम. इसलिए सिर्फ, अदरवाइज देयर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट, देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट. जस्ट यही एक इसके पीछे लॉजिक है कि अगर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो आप थोड़ा सा पेट भरा हुआ आपको फील होगा, तो मे बी चांसेस हैं कि आप लंच में थोड़ा सा कम खाओ या लंच से पहले जो आपका मंचिंग वाला पैटर्न है वो कम हो जाएगा. बस इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ब्रेकफास्ट करेगा वो वेट लॉस कर सकता है, जो ब्रेकफास्ट नहीं करता है तो उसका वेट गेन हो जाएगा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. देयर इज़ नथिंग राइट इन इट. यस, if you are genuinely hungry then definitely have breakfast, but don't force yourself to eat breakfast. So हमारा second busting myth जो है वो है more sweat more weight loss. डेफिनेटली आप सब लोगों ने भी ये चीज़ सुन के रखी होगी कि अब अगर हमारी बॉडी ज़्यादा स्वेटिंग कर रही इट मीन्स हमारा ज़्यादा वेट लॉस होगा. अगर हमारी बॉडी ज़्यादा स्वेटिंग कर रही मतलब हमारा फैट लॉस अच्छे से होगा. ये एक सिर्फ मिथ है. इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. देयर इज़ नथिंग राइट इन इट. क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम एक्सरसाइज करते समय स्वेट ज़्यादा कर रहे हैं मीन्स हमारा फैट लॉस अच्छे से हो रहा है. या लोगों का तो ये बिलीफ रहता है कि अगर हमारी बॉडी अच्छे से स्वेट कर रही है एक्सरसाइज करते समय इट मीन्स वो हमारी एक्सरसाइज करने का तरीका जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट और सही है. अगर हमारी बॉडी स्वेटिंग नहीं कर रही है तो मे बी हमारा एक्सरसाइज का पैटर्न गलत है. ऐसा कुछ भी नहीं है. मे बी आप उन लोगों में से बिलोंग करते हो कि इन जनरली ही आपकी बॉडी उतना वेट अपना स्वेटिंग नहीं कर पाती. स्वेटिंग सिर्फ एक नेचुरल मैकेनिज़्म है जो कि हमारी बॉडी को, हमारे अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. जब भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है, हमारी बॉडी हीट अप होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारा जो स्वेट होता है वो एवापोरेट होता है. जैसा ही हमारा स्वेट एवापोरेट होता है हमारी बॉडी को कूल डाउन इफ़ेक्ट मिलता है जो कि हमको हेल्प करता है. बस इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको एक्सरसाइज करते समय अगर पसीना नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा वेट लॉस नहीं हो पाएगा. ये सब एक मिथ है. और स्वेटिंग बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है. मे बी आप जो फूड खा रहे हो, जो भी आपका इनटेक है, उसका थर्मिक इफ़ेक्ट ही इतना नहीं है, उसका हीट जनरेशन ही इतना नहीं है जिसकी वजह से स्वेट नहीं हो रहा है. मे बी आप जिस सिटी में रहते हो, जहाँ आप बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे अभी वेदर ऐसा है कि उतना स्वेट नहीं कर रही है आपकी बॉडी. आप जिस जगह पे, जिस रूम में आप वर्कआउट कर रहे हो, मे बी वहाँ फ़ैन एसी ऑन है तो आपको उतना स्वेट नहीं हो रहा है. बट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट कि अगर स्वेटिंग नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा वेट लॉस नहीं होगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक और मिथ रहता है लोगों को कि हमको वर्कआउट करते समय फ़ैन नहीं ऑन करना चाहिए, एसी नहीं ऑन करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट. एब्सोल्युटली आप फ़ैन एसी ऑन रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So that was my second myth about weight loss. So my next busting myth जो है weight loss के बारे में वो ये है कि fat will make you fat. ये फैट जो है, हम जो मोटापे के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं फैट, जैसे कोई बंदा, कोई बंदी मोटी होती है तो हम उसके लिए फ़ैट वर्ड यूज़ करते हैं. उस फैटी पर्सन के लिए जो वर्ड फैट यूज़ होता है उस फैट को इस फैट से कोरिलेट करते हैं. कौन से फैट से? जो हम खाते हैं. जितने भी कुकिंग ऑयल होते हैं, घी होता है, बटर होता है, इनमें सब में
फैट होता है, तो हम जस्ट इस चीज़ को सीधे कोरिलेट करते हैं फैटी पर्सन से कि अगर हम फैट्स खाएंगे तो डेफिनेटली हम फैट बनेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज़ अ कंप्लीट मिथ, देयर इज़ नथिंग ट्रू इन इट। हाँ, फैट खाने से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप फैट गेन करोगे, बट इसके पीछे का रीज़न ये है कि सपोज़ 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, बल्कि 1 ग्राम ऑफ कार्ब में या प्रोटीन में, दोनों में 4 कैलोरीज होती है। इसीलिए लोगों के मन में ये माइंड सेट रहता है कि अगर हम फैट खाएंगे तो हम फैट होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस कैलोरी है, उसके 1 ग्राम में ज़्यादा कैलोरी है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। बट हमारे लिए फैट्स भी ज़रूरी हैं। एसेंशियल हेल्दी फैटी एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। एज लॉन्ग एज आप फैट खाओ, प्रोटीन खाओ, कार्ब खाओ, आप कुछ भी खाओ, अगर आप अपनी बॉडी की कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा रेंज में जाओगे, अगर आप आउट ऑफ द रेंज जाओगे तो आप यूं भी मोटे हो जाओगे। इट डजेंट मीन कि फिर वो फैट आपका फैट से आया है कि कार्ब से आया है कि प्रोटीन से आया है। हमारी बॉडी का जो BMR होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, या फिर डाइटिशियंस न्यूट्रिशनिस्ट की टर्म में बोले तो RMR, इट मीन्स रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। व्हेन आवर बॉडी इज एट रेस्टिंग स्टेज, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जब हमारी बॉडी रेस्टिंग की कंडीशन में होती है, तब जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट होता है उसको हम RMR या BMR बोलते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट या फिर रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। उसके लिए हर किसी की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे की, आपकी कैलोरी का इनटेक कितना होना चाहिए। लाइक माई बॉडी रिक्वायरमेंट इज़ 1100 कैलोरीज पर डे। तो अगर उस रेंज के आप बाहर जाओगे तो आपका वैसे भी वेट गेन होने ही वाला है, फिर चाहे वो वेट आपका फैट की वजह से हो रहा हो चाहे किसी भी वजह से हो रहा है। वो चीज़ सेम अप्लाई होती है कार्ब के केस में भी, प्रोटीन के केस में भी। फिर चाहे आपका वो सोर्स कार्ब्स के थ्रू आ रहा हो चाहे प्रोटीन के थ्रू आ रहा हो, अगर आप आउट ऑफ द रेंज जाओगे, बियॉन्ड आप कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट से जाओगे, तो आपका वैसे भी वेट गेन, फैट गेन होने वाला है। बट इट्स नॉट ओनली फ्रॉम द फैट इज कल्प्रिट, फैट कल्प्रिट होगा, बट व्हेन योर रिक्वायरमेंट इज गोइंग बियॉन्ड द रेंज। इसके अलावा हमारी बॉडी को हेल्दी एसेंशियल फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो फैट हार्मोन्स होते हैं, सारे हमारी बॉडी के हार्मोन्स प्रोटीन हार्मोन्स नहीं होते। उन सारी चीज़ों की अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमारी बॉडी को फ़ैट की भी ज़रूरत होती है। हम सिर्फ हमेशा के लिए ऐसे फ़ैट नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये चीज़ है कि सिर्फ उतना ही हमको लेना चाहिए जितने की नीड है, या आप अपना जो खाना कुक करते हो उसमें आप कुकिंग ऑयल या घी, बटर, आप जो भी डाल रहे हो सिर्फ आप उतना डालो जितना आपको वो सब्ज़ी कुक करने के लिए ज़रूरत लग रही है कि वाकई में है। एक्स्ट्रा मत डालो, बट आप पूरी तरीके से उसको स्कीप करना एक बिल्कुल सस्टेनेबल चीज़ नहीं है। दैट वॉज माई मिथ अबाउट वेट लॉस। सो माई नेक्स्ट बस्टिंग मिथ जो है वेट लॉस के बारे में, वो ये है कि सप्लीमेंट्स विल हेल्प अस टू लूज़ वेट। यस, बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसा क्लेम करती हैं कि उनके सप्लीमेंट्स खाने से हमारा वेट लॉस होगा, बट ऐसा ट्रू नहीं है, क्योंकि उन सप्लीमेंट्स में जो भी चीज़ें रहती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं, जो भी उसमें फ्रूट्स, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट रहता है, पहली बात वो हर किसी की बॉडी में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती, हर किसी की बॉडी का मैकेनिज़्म उसको रिस्पॉन्ड करने का अलग होता है। इसके अलावा एक फ्यूचरिस्टिक वे में देखा जाए तो वो लॉन्ग टर्म में हेल्दी और सस्टेनेबल तरीका नहीं है कि हम उस तरीके से वेट लॉस करें। डेफिनेटली कुछ कंपनीज इस चीज़ में सक्सेसफुल हैं, हमारा 15 से 20 kgs तक भी वेट लॉस हो जाता है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं अवेलेबल मार्केट में, बट अगर आप फ्यूचर के प्रोस्पेक्टस से सोचो तो ये एक हेल्दी और सस्टेनेबल तरीका नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग दो सप्लीमेंट्स यू विल ड्रॉप योर वेट, बट टिल द मोमेंट यू आर स्टॉपिंग दो सप्लीमेंट्स, जैसे ही आप उन सप्लीमेंट्स को खाना छोड़ दोगे, अगेन आपका वो जो वेट ड्रॉप हुआ था, जो लॉस हुआ था, वो अगेन बाउंस बैक होगा, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। फिर ऐसा वेट लॉस करने का क्या मतलब कि आपने लॉस किया, देन आपने सप्लीमेंट्स छोड़े, देन अगेन वो वेट बाउंस हो गया। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ परमानेंट वेट लॉस,
इट विल अगेन बाउंस बैक। सो हमारा नेक्स्ट बस्टिंग मिथ जो है अबाउट वेट लॉस वो ये है कि क्रैश डाइट, फैट डाइट्स ऑलवेज वर्क। यस, ये लोगों का मिथ रहता है कि क्रैश डाइट, फैट डाइट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और उनसे हमेशा वेट लॉस होता है। ये एक बिल्कुल मिथ है, क्योंकि जो क्रैश डाइट, फैट डाइट्स होती हैं वो डाइट्स होती हैं जो बहुत शॉर्ट स्पैन, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपका अच्छा वेट लॉस करा देती हैं। बट अगर आप उस चीज़ को माइंडफुली सोचो तो वो क्या ऐसी चीज़ है कि आप उसको परमानेंट अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर पाओगे? क्या वो ऐसी है डाइट कि आप उसको आगे चल के भी एग्जीक्यूट कर पाओगे? वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका वेट लॉस करवा देगी, बट बीइंग एज अ ह्यूमन हम लोग वो लाइफस्टाइल, वो डाइट पे हमेशा नहीं रह सकते। उस डाइट में बहुत सारी ऐसी नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपका ऑलमोस्ट खाना तो बंद ही हो जाएगा। इसके अलावा वो डाइट हर कोई, हर एज ग्रुप का बंदा फॉलो नहीं कर सकता। लाइक सीनियर सिटीजन्स या जो लोग मेडिकेशंस में कुछ ऐसी मेडिसिन्स लेते हैं, वो तो वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन्स खानी रहती है। कई मेडिसिन्स उनकी खाने के पहले, खाने के बाद रहती है। वो लोग वैसे भी वो डाइट फॉलो नहीं कर सकते। इन केस कुछ लोग ऐसे हैं कि उन क्रैश डाइट, फैट डाइट्स की हेल्प ले भी रहे हैं या वेट लॉस कर भी लेते हैं, तो आगे चल के उनकी बॉडी में ऐसी कई डेफिशिएंसीज हो जाती हैं एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स की, जो कि हमारी बॉडी की दूसरी फंक्शनिंग में इम्पैक्ट करती हैं। तो वो एक बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है। ये कम्प्लीटली लोगों के मन में मिथ है कि क्रैश डाइट से वेट लॉस हो जाएगा। वो फॉरएवर परमानेंट वाला वेट लॉस नहीं होता है, वो टेम्पररी वाला वेट लॉस होता है। सो हमारा नेक्स्ट बस्टिंग मिथ जो है वेट लॉस के बारे में वो ये है कि होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट। यस, लोगों को ऐसा लगता है कि यदि हम जिम में जाएंगे, हम वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा एफिशिएंटली वेट लॉस होगा या फैट लॉस होगा, बट घर में पॉसिबल नहीं है। घर पे हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे? ये कुछ हद तक हो सकता है कि सही हो, बट ये कम्प्लीटली सही नहीं है, क्योंकि कोरोना में हर एक जिम, फिटनेस सेंटर्स बंद थे, तो हर किसी ने अपने घर पे वर्कआउट किए, हर किसी ने अपने घर पे ही सारी फिटनेस की रेजिम फॉलो की है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप जिम नहीं जाओगे तो वेट लॉस नहीं होगा, आपका फैट लॉस नहीं होगा। आप घर पे भी वेट लॉस कर सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करके, नॉर्मल स्ट्रेचेस और कुछ अच्छी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में इंक्लूड करके। अगर आपका फिटनेस गोल कुछ ज़्यादा अलग है या इंच लॉस है, बहुत ज़्यादा आपका वेट लॉस की बजाय इंच लॉस है या बॉडी की स्ट्रेंथनिंग है, तो हो सकता है आपको कुछ वेट्स की ज़रूरत पड़े, डंबल्स की, कैटल बॉल्स की, बारबल्स की। बट वो चीज़ें, हर चीज़ आप घर पे नहीं रख सकते हो। बट सिर्फ एक इस चीज़ के लिए लोग बोलते हैं कि जिम जाना चाहिए या जिम में वर्कआउट कर सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि आप उन वर्कआउट्स को घर पे नहीं कर सकते, कर सकते हो। हाँ, पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, कुछ ऐसी मशीन्स रहती हैं कि हम हर चीज़ तो घर पे नहीं ला सकते। सपोज डंबल आप 1 kg का ले आए, अब आपका अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मसल हाइपरट्रॉफी हो रही है, आप 2 kg का भी ले आए, 5 kg का भी ले आए, बट आप कितने वेट्स खरीदोगे घर पे? आपने डंबल खरीद भी लिए, मान लो आपने ट्रेडमिल भी खरीद ली घर पे, इसके अलावा आपने कैटल बॉल भी खरीद लिए, आपने रेजिस्टेंस बैंड, थायरा बैंड भी खरीद लिया, बट आप हर चीज़ तो घर पे नहीं ला सकते। जो भी जिम में इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक एलिप्टिकल मशीन, साइकिलिंग मशीन, सिर्फ इस पर्पस के लिए ऐसा हम लोग सोचते हैं या बोलते हैं। अगर आपका सिर्फ कंसर्न एक नॉर्मल वेट लॉस है तो डेफिनेटली आप घर पे भी एक्सरसाइज परफॉर्म करके उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। अगर आपका फिटनेस गोल कुछ अलग है तो ये अलग बात है कि आपको जिम की मदद लेनी पड़े, बट ऐसा नहीं है कि विदाउट जिम यू कांट वेट लॉस। इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। सो हमारा नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बस्टिंग मिथ जो है वेट लॉस के बारे में वो है ऑल कैलोरीज आर इक्वल। यस, लोगों का ऐसा मानना होता है कि हर कैलोरी इक्वल होती है। सबसे पहले तो हम लोग कैलोरी डेफिसिट का मतलब समझ लें। आई एम श्योर यू हैव हर्ड दिस टर्म, कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट मतलब सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग उसको समझें तो वो होता है कि हमें कैलोरी की डेफिशिएंसी मेंटेन करनी रहती है। इट मीन्स द नंबर ऑफ कैलोरी जो हम लोग खा रहे हैं वो कम होनी चाहिए किस कैलोरी से जो हम बर्न कर रहे हैं, जो हम उसको एज अ एक्सपेंडिचर, एज अ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो, चाहे नॉर्मल हमारी डेली रूटीन की जो एक्टिविटी में लगती है। हमारी कैलोरी का इनटेक कम होना चाहिए, कैलोरी आउटपुट से हमारी कैलोरी का इनटेक कम होना चाहिए। जितनी कैलोरी हम बर्न कर रहे हैं उससे, उसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना। बट लोग क्या बोलते हैं कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल। इट इज़ अ कम्प्लीटली मिथ।
इट इज़ नॉट अ ट्रू। हर कैलोरी इक्वल नहीं होती। सपोज़ आप एक पेस्ट्री का पीस खा रहे हो और आप एक ज्वार की भाकरी, ज्वार की रोटी खा रहे हो। पहली बात तो दोनों में की कैलोरी सेम नहीं है। एक ज्वार की भाकरी में सपोज 75 कैलोरीज के कुछ आसपास होती है, बट एक पेस्ट्री की स्लाइस में 551 के अप्रॉक्स कैलोरीज होती है। बट अगर दोनों में सपोज इक्वल क्वांटिटी भी होती, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग, अगर कोई दो ऐसी चीज़ें जिनकी कैलोरी सेम है, जिसमें से एक चीज़ जो है वो जंक फूड या कुछ प्रोसेस्ड पैक्ड फूड है और दूसरी चीज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ सीरियल लाइक ज्वार, गेहूँ, तो ये दोनों चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि इसकी कैलोरी भी इतनी है, इसकी कैलोरी भी इतनी है। सपोज लेट्स टेक 100 कैलोरीज की, इसकी भी 100 है, इसकी भी 100 है, तो बोथ आर सेम। नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि जो एक प्रोसेस्ड पैक्ड फूड है वो बिल्कुल अनहेल्दी है। उसमें न्यूट्रिशियस पर्पस से देखा जाए, न्यूट्रिएंट्स के वे में, तो उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं है। इट इज़ लाइक एम्प्टी कैलोरी, वो एक खाली सिर्फ कैलोरी ही है, उसमें न्यूट्रिशियस कुछ नहीं है। बट अगर हम ज्वार की भाकरी की, ज्वार की रोटी की बात करें तो उसमें फाइबर इनटेक है अच्छा, जो कि अच्छा रहता है। तो इसलिए हम लोग किसी भी दो चीज़ की कैलोरी इनटेक जो है, कैलोरीज आर इक्वल, ऑल कैलोरीज आर सेम, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। ऐसा इसीलिए कि अधिकांश लोग इस डिसेप्शन में आ जाते हैं। लिखा रहता है डाइट कोक, ज़ीरो शुगर कुकीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो चीज़ें नहीं पता रहता। सबसे पहले हमको इंग्रेडिएंट्स लेबल्स अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। किसी में लिखा है ज़ीरो शुगर, इसमें बिल्कुल शुगर नहीं है। बिस्किट के पैकेट में, कुकीज़ में ऐसा क्लेम रहता है, बट आपको पता है क्या शुगर किस फॉर्म में भी हो सकती है? वॉट एवर वी आर ईटिंग, जो भी हम कार्ब्स खाते हैं, अल्टीमेटली वो भी शुगर का ही फॉर्म बनता है। ऑलिगोसैकेराइड्स, फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप दूसरे फॉर्म में डालते हैं, वो उनके हिडन लेबल होते हैं, वो हम लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। बट अगर कुछ चीज़ें जो हम लोग समझते हैं, हमको पता रहता है, तो हम लोग का ध्यान जाता है। बट बीइंग एज अ नॉर्मल पब्लिक हमको पता ही नहीं रहता है। हर एक फूड का अलग अलग हमारी बॉडी में बायोकेमिकल पाथवे होता है। हर एक फूड का अलग अलग हॉर्मोन्स पे इफ़ेक्ट होता है। हमारे ब्रेन के सेंटर पे हॉर्मोन्स जो कंट्रोल करते हैं हंगर को और सटाइटी को, लैप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन, ये दो हार्मोन ऐसे रहते हैं जो कि हमको सिग्नल देते हैं कि हमको भूख लगी है, हमको सटाइटी वाली फीलिंग देते हैं जब हमको फुल फील होता है तब। ये दो हार्मोन ऐसे, लैप्टिन एंड ग्रेलिन, तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का पैटर्न हर फूड आइटम का अलग अलग होता है। इसलिए सारी कैलोरीज सेम या इक्वल नहीं बोल सकते हम, ये एक कंप्लीटली मिथ है। So these were some myths about weight loss which all people have definitely heard. So what are your myths which you have heard in your weight loss journey? Just let me know in the comment section. So very soon I will come with a new and interesting video. Till the time, take care. Bye bye guys.